ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना 146 इयर्स ओल्ड प्रॉपर्टी है। जस्ट इमेजिन 146 इयर्स ओल्ड। यहाँ के राजा कृष्ण कुमार सिंह जी थे जिन्होंने पहला स्टेट तो गवर्नमेंट को हैंड ओवर दिया था वो पूरी तरह से। अगर 1 या 2 दिन के लिए आप लोगों को वो प्रिंसेस वाली फीलिंग या फिर महाराजा वाली फीलिंग चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली स्टे करना चाहिए। मैं आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी, आप बोलोगे कितना बड़ा रूम है वैसे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कविक्स वर्ल्ड के एक और न्यू एंड धमाकेदार व्लॉग में। आज मैं भावनगर के हार्ट में एक ऐसी प्रॉपर्टी में स्टे करने के लिए आई हूँ जहाँ पर आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी पैलेस में नहीं, हेरिटेज प्रॉपर्टी में नहीं, हेरिटेज होटल में नहीं, बल्कि किसी हिस्ट्री में रहने के लिए आए हो। तो ये 19th सेंचुरी का एक रॉयल रेसिडेंस जो भावनगर के गोयल रॉयल फैमिली का घर हुआ करता था, आज वो एक हेरिटेज होटल पैलेस बोल सकती हूँ, जहाँ पर आप लोगों को आज भी जो इनके कॉरिडोर्स है, आर्किटेक्चर है, जो यहाँ के गार्डन्स है, जो यहाँ के वाइब्स है, एकदम आप लोगों को वो रॉयल एरा वाला फील देगा। ऐसे लगेगा कि आप आज भी किसी राजा या महाराजा के महल में ही रह रहे हो। एक्चुअली महल में ही रह रहे हो, बस राजा महाराजा यहाँ पर नहीं रह रहे, बिकॉज इट इज़ कन्वर्टेड टू होटल प्रॉपर्टी, हेरिटेज होटल पैलेस प्रॉपर्टी ऐसे मैं बोल सकती हूँ। तो लेकिन आप लोगों को वाइब हर जगह पर वही आएगा। अगर 1 या 2 दिन के लिए आप लोगों को वो प्रिंसेस वाली फीलिंग या फिर महाराजा वाली फीलिंग चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली स्टे करना चाहिए। और ये सबसे भी इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊँ, ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना 146 इयर्स ओल्ड प्रॉपर्टी है। जस्ट इमेजिन 146 इयर्स ओल्ड, मतलब हम में से कोई नहीं था। आप ऐसी जगह पर जहाँ आकर रुकोगे जो हिस्ट्री से फुल्ली कनेक्टेड है। यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हिस्ट्री के अंदर आप लोग आकर रहोगे, एंड मतलब यहाँ पर आकर ऐसे आप लोगों को कुछ बातें पता चलेगी जो ऑफकोर्स आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, बट यहाँ पर आकर वो आप लोग सब फील कर पाओगे बेसिकली। यहाँ के जो महाराजा थे ना, कृष्ण कुमार सिंह जी गोयल ने इंडिपेंडेंस के बाद अपना भावनगर स्टेट इंडिया में मर्ज कर दिया था, और उसके बाद वो मद्रास स्टेट के गवर्नर भी बन गए थे। और ये प्रॉपर्टी इतनी ह्यूज है ना कि आई एम लिटरली एक्साइटेड कि मुझे अंदर कैसे कैसे एमिनिटीज देखने मिलेंगे, कैसे कैसे रूम्स देखने मिलेंगे, महाराजा स्टाइल का कुछ आर्किटेक्चर पुराना वाला या फिर कुछ उनके एंटिक पीसेस देखने के लिए मिलेंगे। सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है उसका नाम है नीलम बाग पैलेस, जो भावनगर में है। एंड हम लोग यहाँ पर आने के लिए, मतलब मुंबई से हम लोग ने एयर इंडिया फ्लाइट लिया था जो हमारा लगभग 6:40 का था। फिर यहाँ पर हम लोग ने लैंड किया राजकोट में, लगभग हम लोग 8 बजे लैंड हो गए थे। लेकिन यहाँ पर आने का प्लान हम लोगों का बिल्कुल सडन था, मतलब हम लोग कुछ भी प्लान कर नहीं आए थे। हम लोगों को हमारे कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना था अर्जेंटली, बट इतनी सारी अड़चने आई है मतलब यहाँ पर आने के लिए। मैं बताऊँ, मेरी हेल्थ इश्यूज़ हो गई, उसके बाद फ्लाइट तो टाइम पर थी, बट यहाँ पर आए हम लोगों के कजिन्स हम लोगों को पिकअप करने आए थे, तो गाड़ी ख़राब हो गई। तो लगभग हम लोग 3 घंटा लेट से चल रहे थे। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है लगभग, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को बताने के लिए। एंड जैसे इसका नाम है नीलम बाग पैलेस, हेरिटेज प्रॉपर्टी है, फर्स्ट लुक में आप लोगों को वो देखकर पता चल जाएगा। इनफैक्ट जो इसका आर्किटेक्चर है ना, यहाँ पर इन लोगों ने पेंट वगैरह भी नहीं किया, आप देख सकते हो, क्योंकि पेंट वगैरह करेंगे तो इसका लुक चला जाएगा। वो जो हेरिटेज वाला फील है वो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। वैसे एक बार अंदर जाते हैं, फुल टूर आप लोगों को दूंगी। व्लॉग की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कविता अग्रवाल है एंड कविक्स वर्ल्ड इस चैनल पर ट्रैवल, फूड, लाइफस्टाइल एंड स्टेकेशन रिलेटेड ब्लॉग्स देखने मिलेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करिए, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आता है तो मोबाइल पर आप लोगों को हाइप बटन का ऑप्शन आता है, सिर्फ मोबाइल पर ही आता है। तो अगर आप लोग हाइप पर क्लिक करते हो तो मेरे वीडियोस को अच्छी रीच मिलती है, एंड मेरे को भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट क्रिएट करूं। तो फटाफट से अंदर जाते हैं एंड ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी हमारा चेक इन हो गया है एंड मैंने सोचा कि ये हेरिटेज पैलेस प्रॉपर्टी का अपना रूम टूर दे देती हूँ। हमारा स्वीट रूम है, द टॉप कैटेगरी रूम ऑफ दिस प्रॉपर्टी। एंड ये 2 डोर मिला के एंड इसके आगे भी, मतलब मैं आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगी, आप बोलोगे कितना बड़ा रूम है वैसे। तो ये पूरा का पूरा, मतलब ये एक ही रूम है। ये आप वरांडा देख सकते हो, यहाँ पर एक स्विंग भी दिया हुआ है जहाँ पर आप बैठ के मस्त चिल कर सकते हो। इफ़ यू लाइक रीडिंग या फिर जस्ट स्क्रोलिंग तो आप आराम से बैठ सकते हो। एंड ये बाहर देखोगे ना, मतलब ये लिटरली मेरे को ऐसे मेरी नानी की घर का ही याद दिलाता है। मतलब अगर आज वो घर सही होता तो मैं आप लोगों को कभी ना कभी वो दिखाती, बट अभी वो सब एकदम बंद पड़ा हुआ है। एकदम ऐसे ही वाला फील आता है। एंड जस्ट इमेजिन कि बारिश वगैरह होगी या फिर आप अपने फैमिली या पार्टनर के साथ आ रहे हो, बस हैविंग अ कप ऑफ टी एंड विद दिस
माहौल, विद दिस वाइब, विद दिस हेरिटेज प्रॉपर्टी, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फटाफट से जाते हैं, रूम टूर दे देती हूँ। मेरा रूम नंबर इज़ 209 एंड जैसे आप अंदर आओगे यहाँ पर आप लोगों को मतलब लाइट्स यहाँ की डिम है बिकॉज दिस इज़ एन हेरिटेज प्रॉपर्टी, तो वैसा लुक देने की भी कोशिश की हुई है। यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग कि ये मतलब यहाँ की जो रानी थी उनका फ़ोटो है। एंड जैसे ही मैं एंट्री करी, मतलब ये थोड़ा सा रूम टूर बड़ा हो जाएगा, जस्ट बेयर विथ मी। मेरी मम्मी भी ना इतनी ब्यूटीफुल दिखती थी, मतलब मम्मी का अगर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो देखूंगी ना, आज मेरी मम्मी उतनी ब्यूटीफुल नहीं दिखती। ऑफकोर्स मम्मी ब्यूटीफुल है, लेकिन वो बोलते ना जैसे यंग एज में जैसे ब्यूटीफुल एकदम ब्यूटी रहता है वैसा नहीं है। एकदम ऐसे ही मेरी मम्मी का भी फेस लगेगा, एकदम ब्लैक एंड वाइट, प्रिटी, स्लिम एंड ट्रिम। मैं मम्मी को बोलती हूँ मुझे क्यों नहीं मिला आपका कलर और शक्ल वगैरह वैसा। माई मॉम वॉज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ देयर, बट अभी उतना वैसे नहीं है। एंड दिस इज़ द लिविंग रूम बेसिकली। यहाँ पर आप देखोगे तो AC भी आप देखोगे तो एकदम वो ओल्ड वाला जैसे अब विंडो स्टाइल है, जो हेरिटेज आपको हर जगह पे कुछ भी आप देखोगे तो वो हेरिटेज फील आप लोगों को आएगा। ये सोफ़ा वगैरह, दिस इज़ द लिविंग स्पेस बेसिकली। एंड जैसे मैंने वहाँ का आपको प्रिंसेस या फिर रानी का फ़ोटो दिखाया, यहाँ पर आई एम अज्यूमिंग कि उनके हस्बैंड नहीं होंगे, इनका यहाँ पर कुछ नाम वगैरह लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर इनका भी फ़ोटो लगा हुआ है। एंड ये चेयर्स भी आप मतलब जो सेटअप है ना एकदम ऐसे पुराना पैलेस स्टाइल जैसा होता है, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पर कुछ एंटिक पीसेस वगैरह लगा, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप देख वगैरह सकते हो। तो दिस इज़ द लिविंग रूम बेसिकली। एंड कितना बड़ा है देखो, यहाँ पर मुझे लगता है मुंबई का दो रूम्स इसके अंदर बन जाएगा, 2 क्या 3 ही बन जाएगा, बहुत बड़ा है ये। एंड देन दिस इज़ देयर बेडरूम। ये तो कितना बड़ा है, मतलब एकदम ये महाराजा स्टाइल किंग साइज बेड आपको यहाँ मिलेगा। एंड ये जो ऊपर स्टाइल बना हुआ है वो भी आप लोगों को एकदम हेरिटेज फील देगा। यहाँ पर यू हैव अ वार्डरोब, प्लीज़ इग्नोर माई लगेज। सेफ वगैरह भी है, कुछ इंपॉर्टेंट सामान है तो आप लोग यहाँ पर रख सकते हो। काफ़ी बड़ा वार्डरोब है, मतलब आप आजू बाजू भी काफ़ी जगह है। यहाँ पर भी ड्रॉर्स वगैरह दिया हुआ है, कुछ रखना है तो रख सकते हो। सिमिलरली वहाँ पर भी है, तो मैं सब आपको खोल खोल कर नहीं बता रही हूँ। देन यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है, नीचे अगर पानी वगैरह ठंडा करना है तो आप रख सकते हो। अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ लगेज स्पेस, कुछ भी आपको रखना है तो रख सकते हो। देन दिस इज़ योर सीटिंग अरेंजमेंट, सोफ़ा, बैठो, चिल करो, सो, लेटो, कूदो, जो करना है आप लोग आराम से वहाँ पर कर सकते हो। एंड ये भी यहाँ के महाराजा के फ़ोटो नहीं बोल सकते, आई थिंक ये पेंटिंग ही होगा, मतलब इतना पुराना है तो ऐसे देखने में तो मुझे पेंटिंग टाइप ही लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। एनीवेज जो भी मतलब उनका पोर्ट्रेट यहाँ पर लगा हुआ है। एंड हर एक चीज़, मतलब आप ये वाला जो लैम्प है ना, ये जैसे पुराने घरों में आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, स्पेशली गुजराती लोगों ने, बिकॉज आई एम इन भावनगर, तो ये वाला सब ऐसे वॉल में आप लोगों को डेकोरेटिव मटेरियल की तरह देखने मिलता है। एंड यहाँ पर आप लोगों को उसका लैम्प ही देखने मिलेगा। तो दिस इज़ द सीटिंग एरिया, बेड आपको बताया। एंड बड़ा सा टीवी भी है, अगर आप लोग टीवी देखना चाहो तो आराम से टीवी भी देख सकते हो। वहाँ पर यू हैव स्टडी टेबल बोलो या फिर वर्क डेस्क अपना बोल सकते हो। एंड ये वाला चीज़ ना मुझे बहुत अच्छा लगा, जो इनका ड्रेसिंग टेबल है, ये लगभग बंद भी हो जाता है, नहीं हो रहा है एनीवे, कुछ तो यहाँ पर अटक रहा है, बट आई थिंक बंद नहीं भी हो रहा है। तभी भी देखो ये इसका मतलब स्ट्रक्चर ऐसे बना है ना कि किसी को लगेगा कि देयर इज़ अ रूम देयर, मतलब मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। ये स्टेयरकेस है, फिर वो मिरर के हिसाब से ऐसे लग रहा है, वहाँ पर और एक स्टेयरकेस है, मुझे ऐसे लग रहा है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। वेरी टाइनी, क्यूट एंड बहुत ही अच्छा ड्रेसिंग टेबल स्टाइल लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ड्रॉर वगैरह दिया हुआ, अच्छा यहाँ पर भी लाइट है, मैंने जस्ट विकी को जस्ट अभी समझ आया तो यहाँ पर भी लाइट है। तो वेरी क्यूट स्पेस, आप लोग अच्छे अच्छे पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। एंड ये 2 रूम जो मैंने आप लोगों को बाहर दरवाजे बताए कि ये 2 रूम मतलब 2 दरवाजे मिला के एक रूम होता है। एंड उसके बाद भी एक और एक्सटेंशन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ द बाथरूम। मतलब मुंबई में इसमें हॉल, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर ये टॉयलेट बाथरूम सेक्शन है बेसिकली, आप देख सकते हो। एंड ऑल दी एमिनिटीज़ जो भी वॉशरूम में होना चाहिए, वहाँ पर बायोटिक का हैंड मतलब शावर जेल, हेयर वॉश वगैरह सब कुछ है। बाथ टब दिया हुआ है, आप यहाँ पर वो देख सकते हो। देन यू हैव अ मिरर, वॉश बेसिन। एंड मैं यहाँ पर आई ना तो स्टार्टिंग में मेरे को ऐसे लगा कि इसका क्या काम है, मैं ऐसे सोचने लगी क्योंकि मैं यहाँ पर अपने आप को खुद को देख भी नहीं पा रही हूँ। देन आई रियलाइज कि ये महाराजा एंड महारानियों का बाथरूम था, तो ऑफकोर्स यहाँ पर उन लोग बैठ कर रेडी होते होंगे, तो इसके हिसाब से इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना है। एंड ये सब मेरा सेटअप है जो मैंने आप लोगों को कुछ व्लॉग्स में बताया कि रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग। दिस इज़ रियली वर्किंग वेल ऑन माई स्किन बेसिकली। तो नॉर्मल रूटीन मतलब मैं अपना ये पहले टोनर लगाती हूँ, फिर सीरम लगाती हूँ, फिर डे है तो डे की क्रीम, नाइट है तो नाइट की क्रीम। दिस इज़ सनस्क्रीन एंड दिस इज़ फेस वॉश।
किसी ने मुझे रिकमेंड नहीं किया है, बट मैं बस ऐसे स्किन केयर के बारे में सोची थी, काफ़ी रिसर्च किया तो मुझे सेटाफिल थोड़ा बेटर लगा एंड लास्ट 2-3 महीने से कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बाथरूम का साइज़ देखा मतलब आपने, कितना बड़ा बाथरूम है, रूम ही इतना बड़ा, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई हेरिटेज रूम टूर एंड ये सबसे टॉप कैटेगरी है इस पैलेस का, इस हेरिटेज प्रॉपर्टी का। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पर आराम से स्टे कर सकते हो। दिस इज़ फॉर 2 पीपल, 2 लोग आराम से रह सकते हो। एक्स्ट्रा स्पेस भी दिया हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर थर्ड पर्सन विल बी अकोमोडेटेड और नो, बट आप उन लोग से बात कर चेकआउट कर सकते हो। बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, लंच वगैरह करते हैं एंड देन फिर कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों को रूम टूर वगैरह दे दिया, लंच हो गया, थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया, हेल्थ इश्यूज भी हो गए आज अचानक से, बट एनीवेज ये प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है एंड प्लस दिस इज़ अ होम कन्वर्टेड इनटू ए हेरिटेज होटल, ऐसे बोल सकती हूँ, हेरिटेज होम ही ऐसे बोल सकती हूँ। पैलेस है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक टूर दे देती हूँ और मुझे भी समझना है कि यहाँ पे क्या क्या एमिनिटीज़ है, कैसे, कितना साल पुराना है, प्लस और भी कुछ डिटेलिंग इस प्रॉपर्टी के बारे में होगी, तो वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, खुद भी जानना चाहती हूँ। तो मेरे साथ मीत है जो हम लोगों को ये प्रॉपर्टी के बारे में सारी कुछ जानकारी देंगे। तो थोड़ा सा व्लॉग बड़ा होगा लेकिन आप लोगों को मज़ा ज़रूर आएगा। ये प्रॉपर्टी 146 ईयर ओल्ड पुरानी प्रॉपर्टी रहेगी हमारी, और ये प्रॉपर्टी नीलमबाग पैलेस होटल है भावनगर में, गुजरात स्टेट के अंदर। और यहाँ के राजा कृष्ण कुमार सिंह जी थे जिन्होंने पहला स्टेट जो गवर्नमेंट को हैंड ओवर दिया था वो पूरी तरह से। और टोटल यहाँ पे 27 रूम्स की प्रॉपर्टी रहेगी यहाँ पे, और एमिनिटीज़ में रहेगी जैसे स्विमिंग पूल, जिम्स, पिकल बॉल, लॉन्ग टेनिस, टेबल टेनिस एंड ड्राई शूटिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब हेरिटेज प्रॉपर्टी है लेकिन आप लोगों को सारे मॉडर्न एमिनिटीज़ यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी तक मैंने खुद ने भी देखा नहीं, मैं खुद ही बाहर निकली हूँ अभी कि क्या क्या है जानने के लिए, बट यू विल गेट ऑल दी मॉडर्न एमिनिटीज़ इस प्रॉपर्टी के अंदर। वैसे तो अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वो वेटिंग एरिया बोल सकते हो, बाहर रिसेप्शन है। मतलब आप जो भी फॉर्मेलिटीज़ है आप कंप्लीट करके आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को वेटिंग एरिया जैसे मिलेगा। मतलब इतना बड़ा हॉल है, मतलब बॉम्बे में देखेंगे तो इतने में तो मतलब 2 घर बन जाएंगे, मतलब जिसमें किचन, टॉयलेट, बाथरूम, ऑल एवरीथिंग आ जाएगा। और ये सिर्फ एक वेटिंग एरिया है। तो यस मीत, अभी इसके बारे में बताइए। जी, ये कृष्ण कुमार सिंह जी है, ओके, जिन्होंने जो फर्स्ट स्टेट दिया था गवर्नमेंट को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वो कृष्ण कुमार सिंह जी रहेंगे। ओके। ये वीरभद्र सिंह है, वीरभद्र जी, सिंह, वीरभद्र सिंह महाराज जी है वो। ओके। तो ये मतलब इनके बेटे कुछ ऐसा है कि नहीं, ये फर्स्ट जनरेशन के रहेंगे यहाँ से। अच्छा, ये फर्स्ट यहाँ से start होते हैं जनरेशन, पूरे अच्छा ये फर्स्ट जनरेशन, जी, ओके। एंड ये सेकंड जनरेशन है आपने बताया, ये सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा थर्ड जनरेशन है जिन्होंने गवर्नमेंट को गुजरात स्टेट पहला हैंड ओवर किया जब भी राजा वाला रूल सब इंडिया में से हट रहा था, तभी दिस वाज द फर्स्ट स्टेट एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू हैंड ओवर मतलब गुजरात स्टेट टू गवर्नमेंट बेसिकली, वैसे बोल सकती हूँ। तो यहाँ पर सारे लाइन वाइज लगे हुए, जैसे ये फर्स्ट बताया, हाँ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे फोर्थ है। कौन सा? अच्छा वहाँ पर फोर्थ जनरेशन है। तो सारे आप लोग आओगे तो नाम वगैरह आप लोग अपने फुर्सत में पढ़ सकते हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वहाँ पर जाकर रीड करना पड़ रहा है, फिर बताना है। बट एनीवेज आप जब आओगे तो यहाँ पर आराम से रीड कर सकते हो। और कुछ आप लोगों को इनके बारे में इन डेप्थ समझना है तो आप लोग गूगल में से हिस्ट्री वगैरह निकाल सकते हो। वैसे ये पूरा का पूरा अभी करंट फैमिली, मतलब ये सब लोग यहीं पर आजू बाजू रहते हैं। बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, अभी यहाँ के महाराजा है विजयराज सिंह, ओके, फिर यहाँ की महारानी है, यहाँ के युवराज है, और यहाँ पे कुंवरी साहब है। अच्छा, और इन लोग? ये लोग उनके मीन्स एक इनके काका रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं रहते, यहाँ पे सभी ये लोग ही रहते हैं। यहाँ पर रहते हैं या हाँ, सामने? सामने रहते हैं, सामने के साइड में, ओके। तो अभी पूरा ये लोग हैंडल कर रहे हैं पूरा सब कुछ। ओके, ओके। तो यहाँ के जो महाराज जी थे उनको पेंटिंग का बहुत शौक था, तो ये सारी पेंटिंग्स उन्होंने बनाया। एंड ये जो प्लेस है उसको बोलते हैं बर्ड सॉन्ग गैलरी वैसा। एंड ये जो मीत अभी हमें करवा रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए हेरिटेज वॉक। मतलब आप जब यहाँ पर आओगे तो वॉक के साथ आप लोगों को सारी डिटेल्स दी जाएगी, तो उसको आप हेरिटेज वॉक, मतलब एक और जानने के लिए आप लोगों को एक वॉक, एक टूर दिया जाता है, प्रॉपर गाइड मिलेगा उसके प्रॉपर गाइड। मतलब क्योंकि आपको खुद से तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा एरिया क्या बताता है। ये मेरे को तो नॉर्मल पेंटिंग लगेगा, बट ये किसी ने बनाया है एंड कुछ रीज़न की वजह से यहाँ रखा है, वो सब आप हेरिटेज टूर करोगे तब आपको समझ में आएगा। वैसे
तो अभी मैं जहाँ पर खड़ी हूँ दैट इज़ अ रेस्टोरेंट, एंड रेस्टोरेंट भी इतना बड़ा है कि जैसे मुंबई के दो नहीं एक्चुअली 3 घर यहाँ पर बन जाएंगे, इतना बड़ा ये डाइनिंग स्पेस आप देखोगे तो समझ आएगा। एंड यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये सारे पुराने ज़माने के जो कॉइन्स है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है मैंने ये 1969 वाला 1950 से 54 ये देखे हुए हैं, बट ईयर के हिसाब से इट इज़ नॉट मैचिंग, बट स्टिल मैंने देखे हुए ये कॉइन्स। वैसे यहाँ पर सारे के सारे पुराने, जो करंट है वो नहीं है यहाँ पर, लेकिन पुराने कॉइन्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड पूरा का पूरा आप जिधर भी जाओगे ना आपको एकदम वो पैलेस स्टाइल फील एकदम देखने मिलेगा। जो एंटिक पीसेज है वो भी सब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ पहले के राजा महाराजाओं के घर में इतने मतलब ऐसे एंटिक पीस तभी देखने मिलता था, अभी ऐसे कोई नॉर्मली रखता नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अ हेरिटेज प्लेस बेसिकली। आप रेस्टोरेंट भी देखोगे तो आपको एकदम मज़ा आएगा। मतलब यहाँ पर खाना अपने फैमिली के साथ खाएंगे तो जी, 1 या 2 दिन के लिए आपको ऐसे लगेगा कि आप खुद भी राजा और महाराजा वाला प्रिंसेस वाला फील ले सकते हो, मतलब ऐसा। ये यहाँ पे नीलमबाग में हेरिटेज शॉप भी है, जो यहाँ की है पूरी साहब, वो पूरी हैंडल करती है शॉप पूरी तरह से, हेरिटेज शॉप। और यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं, फॉरेनर आते हैं, मीन्स फॉरेन से आते हैं, इंडियन गेस्ट होते हैं, यहाँ पे आके परचेस भी करते हैं। कुछ उनको पसंद आता है, कुछ पसंद परचेस भी करना है तो करते उनको हैं। परचेस करते हैं। तो यहाँ पर आप आते हो तो सारी एक्टिविटीज़ कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन ये जो राइफल शूटिंग है इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। पर पर्सन 500 है, एंड वो 500 में पर पर्सन को 10 से 15 बुलेट्स मिलती है, तो आप अपने हिसाब से निशाना लगा सकते हैं। वो सिखाएंगे आप लोगों को, बाकी एवरीथिंग इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसका प्राइस बताया तो सोचा रूम का भी बता देती हूँ। जिस रूम में हम लोग रुके हैं, जो स्वीट रूम है यहाँ का, द टॉप कैटेगरी रूम ऐसे बोल सकती हूँ, उसका चार्जेस है 15,000 फॉर 2 पीपल, जिसमें आपका फूड वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। और बेसिक कैटेगरी रूम जो मैंने आप लोगों को बताया उसका प्राइस स्टार्ट होता है लगभग 5,250 रुपीज़, वो भी 2 लोगों के लिए, लेकिन फूड वगैरह उसमें इंक्लूडेड नहीं है। वेज नॉन वेज सब मिलता ही है, वो तो मैंने आप लोगों को बताया। बट आप लोगों का वापस सीज़न, वीकडे, वीकेंड के हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट होगा, तो वो आप लोग जब भी आओ तो वो माइंड सेट वैसा कर आना। वेबसाइट वगैरह पर आप लोग बुकिंग कर सकते हो, डायरेक्टली इन लोग के साथ कनेक्ट कर भी आप लोग बुकिंग कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को बाकी की सारी चीज़ें बता देती हूँ। तो ये मतलब यहाँ पर 3 लॉन है बेसिकली वेडिंग के लिए। ये कौन सा लॉन है अपने? रोज लॉन नाम है इनका, रोज लॉन। रोज लॉन, रोज लॉन। ओके। तो ये आप लोगों को लॉन मिल जाएगा अगर वेडिंग आप लोग हेरिटेज प्रॉपर्टी में वेडिंग करना चाहते हो। बट आपको ये हॉल मिलेगा, एंड देन दे हैव मल्टीपल वेंडर्स जिसके साथ आप बैठ के आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको डेकोरेशन वगैरह चाहिए, तो वैसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो। प्राइसिंग एंड ऑल के लिए आप अपने हिसाब से मतलब इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। आजू बाजू आप देखोगे तो मतलब फुल ग्रीनरी है, एंड बर्ड्स की आवाज़ भी, आई डोंट नो कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ एकदम अच्छे से समझ आ रही है। एंड पीछे देखेंगे तो एकदम वो हेरिटेज राजा महाराजा स्टाइल वो महल, मुझे ऐसे लगता है ना मेरी नानी का भी घर ऐसे ही था, बट मेरे मामाओं ने उसका ध्यान नहीं रखा, अभी वो बंद खंडर हवेली बन गई है। अगर सोचा होता किसी ने तो हमारा भी वो हेरिटेज प्रॉपर्टी एंड अच्छा खासा पैसा हमारे पास भी आ रहा होता वैसा। इवनिंग में हम लोग ने प्रॉपर्टी टूर वगैरह किया, एंड उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, एंड देन वी वेंट टू भावनगर मार्केट। मतलब अच्छा यहाँ से 2-3 किलोमीटर, रिक्शा वाला 10-10 रुपया लेता है, एंड यू गेट 2 रुपये वाली सोडा भी पी में सादी सोडा, अगर आपको वो सब में इंटरेस्ट है, सोडा पानी पूरी, मतलब यू गेट लॉट्स ऑफ स्ट्रीट फूड, तो आराम से वहाँ खा सकते हो। कुछ शॉपिंग वगैरह करना है तो, प्लस भावनगर आए तो भावनगरी गाठिया भी हम लोगों ने बाय किया। इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं था, बट स्टिल यहाँ पर आ रहे हो तो आप वो सब बाय कर सकते हो। एंड देन आ गए, अभी हम लोग लंच के लिए आ गए। लंच जैसे मैंने आपको बताया आला कार्ट ऑप्शन होता है, तो दिस इज़ देयर वेज मेन्यू। बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब अगर आप ये देखोगे ना, कॉम्बो भी है बेसिकली। अगर खाली ब्रेकफास्ट चाहिए तो आपको 415 में क्या ब्रेकफास्ट मिलेगा, हेल्दी ऑप्शन चाहिए तो क्या मिलेगा। देन दे हैव दैट प्रॉपर लंच मेन्यू वगैरह भी है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। यही था नहीं, यहाँ पर कहीं है ना, अच्छा जैसे महाराजा मेन्यू है, तो ये आपको 1105 में आप इसमें से कुछ ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको चाइनीज़, नॉर्थ इंडियन सैलड वगैरह, चाइनीज़ वगैरह जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। एंड लंच हम लोग ने किया, बहुत घाय में किया था, क्योंकि मैंने बताया हम लोग लेट हो गए थे, तो हमने आके एक्चुअली पहले लंच ही कर लिया। लंच वॉज़ वेरी टेस्टी। डिनर में हमने ये वाइट सॉस पास्ता, मिक्स वेजिटेबल्स, दही एंड साथ में कुलचा बोला है।
एंड ये दम बिरयानी बोला है, बट इसको मैंने बोला कि वीडियो मेरा शूट करके हो जाएगा, फिर खोलते हुए मैं आपको इसमें मतलब ग्लिम्सेस दिख जाएगा। खाने का टेस्ट इनका अच्छा है, मतलब लंच जो खाया मैंने एंड हाई टी में तो हमने हाई टी एज इन सिर्फ चाय एंड ब्रेड बटर लिया था, तो वो सब मैंने आपको नहीं बताया। सोचा कि डिनर के बारे में प्रॉपरली बता देती हूँ, तो खा लेती हूँ। ओवरऑल रिव्यू आप लोगों को मैं बाद में दे दूँगी। इसको खोलते हैं एक बार, ये कैसे लग रहा है। मुझे इतना दम बिरयानी ऐसे पसंद नहीं है, बट हमारे जो कज़न्स हैं उनको पसंद है, तो ये जैन मंगवाया हम लोग ने। यहाँ पर अगर आप लोगों को जैन ऑप्शन चाहिए तो जैन ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो एवरीथिंग इज़ जैन। ये भाजी वगैरह भी जैन है, पास्ता छोड़ के। आफ्टरनून में भी जो लंच हमने मंगाया था वो पूरा का पूरा जैन था एंड इट वाज़ वेरी टेस्टी। तो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो जैन फूड खाना है तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। एक बार ये खाना शुरू करते हैं, ख़त्म करते हैं, ओवरऑल रिव्यू मैं आप लोगों को कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद दे दूँगी। अभी तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, तो सो ही जाएंगे नॉर्मली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं एंड कल डिनर के बाद एकदम अच्छे से रेस्ट किया। एंड डिनर में क्या क्या हमने लिया वो तो मैंने बता दिया था। एंड दे सर्व अ वेरी गुड फूड, मतलब जो भी कल हमने ऑर्डर किया काफ़ी अच्छा था। प्लस मैंने आपको बताया वेज, नॉन वेज एंड जैन ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएगा। अभी भी जैसे ये हमने पोहा, उपमा, पराठा तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये तीनों आइटम्स हमने जैन ही लिया हुआ है। तो यू विल गेट, मतलब अगर आप लोग आ रहे हो तो जैन ऑप्शंस भी अच्छे से मिल जाएगा। एंड खाने का टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अच्छा माहौल है, अच्छा फूड भी है एंड द प्लेस इज़ जस्ट ऑसम। रात को एकदम वो लाइट्स वगैरह ऑन हो जाता है तो वो भी आप लोगों को अच्छा लगता है। प्लस करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे मैंने आर्चरी वगैरह बताया, फिर ये क्या बोलते हैं उसे, टेनिस कोर्ट है, राइफल शूटिंग सॉरी, फिर टेनिस कोर्ट है, स्विमिंग पूल है। प्लस यहाँ के जो आजू बाजू वाले लोग हैं उनके पास क्लब मेंबरशिप भी है। तो मतलब अगर आप यहाँ पे कहीं रहते हो एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है, कोई भावनगर से अगर मेरा व्लॉग देख रहा है एक्चुअली एंड उन्हें क्लब मेंबरशिप वगैरह लेना है तो वो भी ले सकते हो। वो प्राइसिंग वगैरह आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, बट दे हैव मेनी फैसिलिटीज़। मतलब अगर आप मेंबरशिप ले रहे हो तो अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हो, और नहीं ले रहे हो तो एनीवेज ये सब आपको फ्री में मिल ही रहा है सब कुछ। तो मोस्टली मैंने सारी डिटेल्स आप लोगों को बता ही दिया, प्राइसिंग वगैरह भी मैंने बता दिया। बहुत लोग है ना लास्ट तक मेरा व्लॉग देखते हैं प्राइसिंग के लिए, या फिर लास्ट में जाकर देखते हैं। तो इस बार है ना मैंने प्राइसिंग बीच में बताया, तो जो लोग वहाँ तक पहुँचे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ प्राइसिंग आप लोगों ने देख लिया। वैसे बस अब इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना नहीं भूलना। कौन कौन भावनगर से देख रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर गुजरात से देख रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बस अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, कविक्स वर्ल्ड शॉर्ट चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो सेम नाम से आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। और अभी तक आप मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाइए मेरे फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग में।